आज़ादी के 70 सालों में कांग्रेस ने किसानों को सिर्फ ठगने का काम किया है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में, किसानों खुशहाली के लिए 3 बिल लाने का काम किया है, उसका बेवजह कांग्रेस विरोध कर रही है, विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। और ये जो 3 बिल हमारा जो है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में और राज्यसभा के पारित कराने का काम किया है। इन विधेयकों का पारित होना देश के कृषि एवं किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह देश के किसानों की दिशा एवं दशा दोनों बदलने वाली है। इस विधेयक के पारित होने से बिहार के किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। हम लोगों ने बिहार की सरकार में जब आए थे 2005 में, 2006 में हम लोगों ने APMC एक्ट जो हमारा था उसको समाप्त करने का हम लोगों ने काम किया था। और आज जो बिल आई है, यह बिल वास्तव में किसानों के हित में है, किसानों के लिए एक रक्षा कवच है जाकर के, और इससे किसान लाभान्वित होंगे और किसानों को बिचौलियों से बचाएगा। बिचौलियों से किसान मुक्त हमारे होंगे। किसानों के मेहनत का फ़ायदा सीधे किसानों को मिलेगा। फसल की ज़्यादा कीमत मिलेगी। किसान देश में कहीं भी जहां उन्हें इसकी ज़्यादा कीमत मिलेगी अपनी फसल को बेच पाएंगे। कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी जो दल हैं विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। और हम बताना चाहेंगे, 2019 के लोकसभा चुनाव जब था, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में APMC एक्ट को समाप्त करने की घोषणा की थी और जनता को धोखा देने के लिए भ्रम फैलाने का काम कर रही है। 2013 में कांग्रेस ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समर्थन किया था, पर आज विरोध कर रही है। किसान अब अपने फसल का मूल्य खुद तय कर पाएंगे, जो अधिक कीमत देगा उसे बेच पाएंगे। और MSP के बारे में जहाँ तक बात आ रहा है, तो जिस तरह यह बात फैलाया जा रहा है कि MSP खत्म करने के शब्द में कहा दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो कृषि से जुड़े विधेयकों और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर संसद विपक्ष के झूठ और भर फैलाने को चक्र को सरकार ने समाप्त कर दिया है। विपक्ष द्वारा किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त करने का डर दिखाकर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी जो विफल करने का काम किया है। सरकार ने रबी फसलों के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी की है। गेहूं, चना, सरसों तो कहने का काम कर रहे हैं। तो और हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि पहला जो हमारा कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से किसानों को अपनी फसल अपने हिसाब से बेचने की आज़ादी होगी और इसे लागू होने के बाद किसान जहां चाहेगा, जिसे चाहेगा अपनी फसल बेच सकेगा। ई-ट्रेडिंग के जरिए खरीद बिक्री हो सकेगी, किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल पाएगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, एक देश एक बाजार दिशा में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण दूरदर्शी कदम है। लोकसभा द्वारा मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं का किसान सशक्तिकरण संरक्षण समझौता विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई है। इसमें किसान और ट्रेडर आपस में सीधे एग्रीमेंट कर सकेंगे। इसमें मिनिमम प्राइस पहले ही तय होगा। ऐसे में किसानों को नुकसान होने का खतरा नहीं रहेगा। अगर फसल आने पर भाव ज़्यादा होता है तो व्यवसायियों को होने वाले फायदे में से किसान को भी इसका हिस्सा मिलेगा। किसी तरह का विवाद होने पर मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, बल्कि प्रशासन के स्तर पर ही निपटारा हो जाएगा। तीसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक भी पास हुआ है। केंद्र सरकार के निर्णय से अनाज, तेल, तिलहन, दाल, आलू और प्याज को इस एक्ट के दायरे से बाहर किया गया है। इन पर अब स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। किसान जितना चाहे एक्सपोर्ट कर सकता है, जितना चाहे भंडारण कर सकता है। सिर्फ आपदा, युद्ध या बहुत ज़्यादा महंगाई होने की स्थिति में ही स्टोरेज से जुड़े प्रतिबंध लागू होंगे। मैं अपनी ओर से और बिहार के किसानों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने किसानों के आर्थिक, सामाजिक उन्नति तथा खुशहाली के लिए और माननीय प्रधानमंत्री का सपना कि 2022 तक किसानों का आय दुगनी हो दिशा में एक बेहतर प्रयास है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से और बिहार के किसानों की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो प्रश्न पूछिए, कोई मन में सवाल आपका हो?
पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला आज पटना पहुंचते हैं और किसान बिल पर कहते हैं कि वोट को दाना खिलाने वाला व्यक्ति क्या जानेगा किसानों के दुख का हाल। कैसे देखते हैं आप? मुझे खुशी है, किसान देश के समझदार हैं। कांग्रेस पार्टी ने जब 2019 में जब ऐलान कर चुके थे हटाने की बात उन्होंने कहा था, एपीएमसी एक्ट के संबंध में कांग्रेस पार्टी का ऐलान घोषणा पत्र 2019 में जाकर, तो किस समूह से उनके नेता बोल रहे जाकर के, जब एक समाप्त करने घोषणा कर चुके हैं और आज जनता